द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन सब में से कौन सा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का लिमिटेशन नहीं है? पहला है आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो हाँ, और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, राइट। अब एम्प्लॉयज का है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज चाहिए, शेयर होल्डर्स का है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड चाहिए, कंज्यूमर्स का है कि उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए कम से कम प्राइसेस पे। तो अब इन सबके आपके इंटरेस्ट को, ये जो आपकी जो सबके डिमांड्स हैं, ये इसको सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल नहीं है ना, कि आप सबके डिमांड्स को सेटिस्फाई कर लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक आपका, तो इससे क्या होता है, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है जब आप जब कंपनीज जो है इनके इंटरेस्ट को, सबके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो ये कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है कि आप किस किस के इंटरेस्ट को आप सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इन सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ एवरी स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कि आप सबको सेटिस्फाई कर पाओ सेम लेवल पे, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है जनरली। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है आपके जॉइंट ऑफ स्टॉक कंपनीज का, कि यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। दूसरा है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर हम बात करें लैक ऑफ सीक्रेसी की, तो अब किसी भी कंपनी को जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार के पास देने होते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने रजिस्ट्रार को देने हैं। ठीक है, आप जैसे आप जो आपकी पब्लिक कंपनीज के आप जो एनुअल अकाउंट्स फाइल करते हो, ठीक है, तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, तो आपकी कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप पब्लिक को शेयर करते हो, राइट। कोई भी इंसान आपके प्रिस्क्राइब फी पे करके आपके कंपनी के इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को देख सकता है, राइट। तो आप जो है सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है इन केस ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी टाइम टू टाइम जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो जाती है इजीली। ठीक है, तो सीक्रेसी, कंप्लीट सीक्रेसी जो है कंपनी के ऑपरेशंस में नहीं आ पाती। कंपनी क्या कर रही है, कैसे अर्न कर रही है, क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या नहीं है, सब कुछ आपका जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो जाता है। तो कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती इन केस ऑफ कंपनीज। ठीक है, इनफैक्ट ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है कि आपको ये चीजें डिस्क्लोज करनी होती है पब्लिक को। ठीक है, तीसरा है आपका न्यूमरस रेगुलेशंस। तो आपको कंपनी के फंक्शनिंग में बहुत सारे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी होती है, बहुत सारे रेगुलेशंस, कायदे कानून है जो आपको मानने होते हैं, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम कानून है जो आपको मानने होते हैं जब आप कंपनीज को स्टार्ट करते हो या कंपनीज को फंक्शन करते हो। तो ये भी एक बहुत, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के फंक्शन में बहुत सारे रेगुलेशंस, कायदे कानून को फॉलो करने होते हैं, मानने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो एक आपके फायदा आप ये कह रहे हो है, ये है कि आप पब्लिक कंपनी के केस में आप अपने शेयर्स को कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं शेयर के ट्रांसफर पे। Okay, you can the shares are freely transferable. You can transfer your shares anytime to anyone. There is no restrictions. हाँ, पब्लिक कंपनी के केस, सॉरी प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप शेयर्स ट्रांसफर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट आप कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, ऑल्दो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट आप कर सकते हो। तो जो आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपने शेयर्स की, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप अपने ओनरशिप को, अपने शेयर्स को कभी भी किसी भी टाइम पे आपको जब जरूरत पड़े आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ओनरशिप को, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो ये एक बेनिफिट है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ठीक है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये आपकी मेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।